हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आजकल जो है ना, जो मर्डर मिस्ट्रीज टाइप की जितनी भी सीरीज होती है वो बहुत ज्यादा चलती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा चलने लग गए हैं आजकल कुछ ऐसे एक्टर्स जो एक्चुअली में तो गुमनामियों में चले गए थे, लेकिन जैसे ही ये वेब सीरीज का ओटीटी का सिलसिला शुरू हुआ, पूरा मतलब दूरबीन लेके लोग बैठ जाते हैं कि इनकी चीजें कब आएंगी। जैसे कि विजय राज और फिर साथ साथ में आशुतोष राणा। अब हुआ क्या, ऑफ लेटली भी इनको भी ब्रैकेट कर दिया गया कि किस तरीके के कैरेक्टर प्ले करेंगे। जैसे कि विजय राज का जो कैरेक्टर होगा वो थोड़ा सा कॉमिकल इन नेचर ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जो आशुतोष राणा या तो कंप्लीट देशभक्त के जोन के अंदर कोई हाई रैंक वाले पोजीशन वाले आदमी दिखाना शुरू कर दिया इनका, तो थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग होना शुरू हो गया था। जो मेरे ख्याल से मर्डर इन महिम जो सीरीज आई है, ये जियो के ऊपर आई है और ये इस स्टीरियोटाइप को थोड़ा सा ब्रेक करती है। एक तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, और दूसरा मर्डर इन महिम मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी सीरीज है जिसके स्टोरी से लेके किरदारों से लेके इसकी जो कोर सेंट्रल थीम है, इसको अगर डिफाइन करना हो ना तो इसको डिफाइन करेंगे टू मेनी कन्फ्लिक्ट्स। बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं इसके अंदर। आदमी अपने आप के सोच से भी कन्फ्लिक्ट में होता है, वैसे वाले भी कन्फ्लिक्ट है। तो महीम रेलवे स्टेशन के आसपास जो है, उसके एक लास्ट वॉशरूम में समझ लीजिए, वहां पर मर्डर हो जाता है और एलजीबीटी कम्युनिटी का एक सदस्य, ऐसे कह सकते हैं, सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, बहुत ब्रूटली मर्डर किया जाता है। तो ये सोच में आ जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा ब्रूटली क्यों मर्डर किया गया है, इसके पीछे क्या इंटेंशन है। सबसे पहला तो राज यही हो जाता है। और अचानक से ये राज को जो विजय राज जो है यहाँ के कैरेक्टर शिवा, जब वो अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको ऐसा पता चलता है कि यार ये तो, इसके पीछे बहुत ज्यादा खूंखारियतपन भी नजर आ रही है और इसकी शायद कोई लिंकेजेस जड़े पुराने किसी केसेस से भी हो सकती हैं। और साथ साथ में उनकी अपनी भी कुछ लाइफ में भसड़ चल रही है। वो तो एक आजकल पार्ट एंड पार्सल हो गया कि अगर एक केस भी सॉल्व करेंगे और मेरे घर की क्या भसड़ है, मिडिल क्लास अप्रोच और ये सब चीजें दिखाया जाएगा। बट इन बिटवीन शक्ति जो सुई है, वो किसी एक इंसान के ऊपर जाती है जिसका लिंकेज पीटर नाम के एक इंसान से होता है, यानी आशुतोष राणा। वो एक्स जर्नलिस्ट है जिसकी भी कोई ना कोई लिंकेजेस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं विजय राज से। वो क्या है, वो आप देखोगे तो बड़े लेवल के कन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर, कि पहले एलजीबीटी कम्युनिटी का ही मेंबर क्यों, इतना ब्रूटल ही क्यों। फिर पीटर का भी जो भी संबंधी है उसके ऊपर ही शक क्यों। और विजय राज का कन्फ्लिक्ट विद पीटर क्या है। तो पहले तो ये कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और उसके बाद ये दोनों के पास्ट को थोड़ा सा बरी करते हुए डिसाइड करते हैं कि लेट्स जस्ट अनफोल्ड दिस कैरेक्टर। तो पहले तो ये अचानक से ये जो कैरेक्टर है पीटर का दोबारा से लाइमलाइट में आया कैसे, क्या इसकी इंटेंशन ठीक है कि नहीं है, क्या ये स्कैंडल इतना बड़ा है कि ये कुछ बड़ा अनफोल्ड कर देगा, क्या ये जो सिलसिला है मर्डर का एक जगह रुक जाएगा या मल्टीपल होने लग जाएंगे। ये सब आपको 8 एपिसोड में 40-40 मिनट में, कुछ थोड़े छोटे भी हैं वैसे भी देख सकते हैं। और क्योंकि स्लो पेस ये सीरीज है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलती है। पहला आधा घंटा आपको पेशेंट रहना पड़ता है, फिर उसके बाद सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है, आप थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो। और सीट के एंड तक, मतलब सीरीज के एंड तक सीट पे बैठे रहते हो। एज ऑफ द सीट तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन आपको एक कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ पर दिखाते चले जाएंगे। थोड़ा सा डाउन साइड है ट्विस्ट एंड टर्न का, जो मैंने एटलीस्ट पर्सनली नोटिस किया कि जो इन्होंने ट्विस्ट डाले हैं वो कहीं ना आपको डाइवर्जन क्रिएट करते हुए लगेंगे। ऐसा लगेगा कि यार अभी तो उन्होंने खुद ही इसको निगेट कर दिया, तो डाला ही क्यों था, कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा था इस बात का। तो वो आप जो ऑडियंस है वो खुद ही जजमेंटल होती रहती है, विच इज नॉट अ ग्रेट राइटिंग आई वुड से। बट आई वुड से कि जो जितने भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, और स्पेसिफिकली जो मोहतरमा है, जो शिवा का भी सपोर्ट कर रही है इसके अंदर, विजय राज के कैरेक्टर को भी, वो भी सब संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो ट्विस्ट एंड टर्न है यहाँ पर, मेरे ख्याल से सारे काम करते नहीं है, कुछ कुछ तो बिना फालतू के डाले गए हैं। फिर जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, वो कन्फ्लिक्ट में दो चीजें हैं। एक चीज तो है जो मैंने आपको बताया कि आपस में क्या डायनामिक्स है, जैसे कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है। एक कन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा कन्फ्लिक्ट है, वो ये है कि आप केस को गहराई से तब समझ सकते हैं जब आप जो डिफिकल्टी फेस होती है एलजीबीटी कम्युनिटी की, वो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इस कम्युनिटी के, वो ढंग से समझ पाए। जब ये सॉल्व होना शुरू हो जाता है तो केस भी थोड़ा सा आसान होना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ बताया गया। अब कैसे होता है ये जो पूरा प्रोसेस है, वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप सीरीज के अंदर देखना, जिसके अंदर
कुछ डिस्कवरीज विजय की साइड से होती हैं, कुछ आशुतोष के साइड से होती हैं, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस पास्ट से आते हैं, कुछ पास्ट केसेस से आते हैं, करंट केसेस से आते हैं, और आशुतोष की लाइफ में उसके सन के साथ क्या चल रहा है, वो सब चीज़ों से काफ़ी कुछ लर्निंग आती रहती है। क्या आती है वो सब आप फिगर आउट करते हो। कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सीरीज नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ डिफरेंट है, बट अनयूजुअल ये है कि आपको एक कम्युनिटी की दुविधा शायद बहुत ज़्यादा पता नहीं होगी, किस लेवल पे हो सकती है वो दुविधा, और वो उनमें से कोई एक लेवल है जो काफ़ी ज़्यादा मनोदिशा को डिस्टर्ब कर सकता है, और वो मनोदिशा को डिस्टर्ब करने को लेके ये सीरीज पूरी स्थित करी गई है। कई लोगों को ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर, वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइंग भी लग सकता है कि यार इतना डायर स्टेप, वो थोड़ा सा लग सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, इसकी बस बहुत ही शानदार कलर ग्रेडिंग है। मुंबई को रात को और दिन को, दोनों दिन को तो थोड़ा इतना नहीं, बट रातें बहुत अच्छी सी कलर ग्रेडिंग के अंदर दिखाई गई हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट हो जाता है। इसमें कम पैसे डाल के भी थोड़ा सा रिचनेस आ जाती है। सब प्लॉट्स आपको बोर जरूर करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बैक टू द टॉपिक आया जाए। तो बहुत ज़्यादा ग्रेट सीरीज नहीं है, मतलब जस्ट अब वन टाइम वॉच। अगर आपको कोई हिंदी सीरीज देखनी है जिसके अंदर एंड तक कुछ ना कुछ एक लॉजिक को छुपा के रखा हो और कुछ एक अदर ट्विस्ट आता रहे, तो और बेहतरीन एक्टिंग तो हो ही हो, बेहतरीन सारे एक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं इसके अंदर, तो आप इसको मर्डर इन महिम को चेकआउट कर सकते हो। जियो की ऑफ लेटली जो भी चीज़ें आई हैं उनमें से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत डिफरेंशिएटेड तो नहीं उनमें से, लेकिन बेटर ये सीरीज है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। और एक्चुअली में आधा स्टार और दे देना चाहिए, क्योंकि जो एक्टिंग एफर्ट है, स्पेसिफिकली आप देखोगे कि क्योंकि रात का समय हो गया, मैं भी खामखा ब्लैबर भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, थक जाता है आदमी तो जो इनकी कॉन्वर्सेशन है आपस में, कुछ कुछ जब ये आपस में डिस्कवरी कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, विजय राज और आशुतोष राणा, जो इनकी आपस की जो केमिस्ट्री है, वो आप चाहोगे कि वो सीन्स जो हैं वो चलते रहें, वो ब्रेक ना हो। और वो ब्रेक हो जाते हैं जब और कैरेक्टर्स की, सब प्लॉट्स की इधर उधर बात होनी शुरू हो जाती है, या फिर ये अलग अलग अपनी जिंदगियों में चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार ये फालतूगिरी हटाओ यार, वापस आओ क्राइम के ऊपर। वो जो फैक्ट है जिसकी वजह से मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत नंबर कटे, बट फिर भी इट्स अ डिसेंट वन टाइम वॉच एंड यू विल एंजॉय इट। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।